आज नहीं तो कल पीडीपी, होंगे, कांग्रेस, सबके मसले हल होंगे। आज नहीं तो कल होंगे, सबके मसले हल होंगे, हम करेंगे। सर बारी बारी सबको अपनी तरफ कर रहे हैं। सबको सबको ये देखो सरपंच, नहीं, ये तो आपकी और ये पार्टी मेरे की है गांव ना, की सरपंच है। बिल्कुल, ये आपकी पार्टी लंबेड़ी की है ना। और वहां कहा मेरे गांव, इससे पूछो कि किस तरीके से खिदमत खलक और गरीबों, मस्कीनों और ज़ईफों की हम मदद करते हैं। क्योंकि हमारा काम है गरीबों की खिदमत करना। बिल्कुल बिल्कुल, इनसे भी जानेंगे। सर एक चीज बताइए, आप एनसी के नेता हैं, ये बताइए कि ये इनको किस नजर से देखते हैं आप? क्या खासियत है इनमें, क्या खूबियां हैं? इनको एक फकीराना शख्सियत देखते हैं, बड़े फकीर लोग हैं। फकीराना? बिल्कुल बिल्कुल, किसी और नेता में नहीं आता? इससे ज्यादा कुछ और तारीफ और नहीं हो सकती ना। क्या बात है सर, ये आपका प्यार ही दिख रहा है सर। नहीं वो हमें पता है। ये हमारी सरपंच है वहां की। सरपंच साहिबा, हाँ, आपकी जी सरपंच साहिबा, जी 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 सरपंच सरपंच साहिबा क्या नज़मा, कहेंगे? सर, बताओ। नज़मा जी क्या कहेंगे? किसके सर के बारे में जितनी मैं तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि हमारे लमेड़ी के लिए तो ये एक मसीहा है। इन्होंने बहुत सारे काम जो लमेड़ी में किए हैं। और रही बात हम लोगों की, जो हम गुजर बकरवाल हैं, जब से सर वहाँ से एमएलए बन के आए तब से हमारा जो गुजर बकरवालों का जो एरिया था वो बिल्कुल चेंज है। अगर आप लमेड़ी में कभी आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी क्या वहाँ पे रोडें हैं, क्या स्कूल हैं, ट्रांसफार्म पीएचई के। इस टाइम पे मेरी पंचायत में 6 करोड़ का एक काम है जो चल रहा है पीएचई का, जल जीवन मिशन के अंदर। तो ढेरों काम है, आप जब कभी टाइम निकाल के आओ तो मैं आपको वहाँ बताऊंगी कि क्या क्या है। जरूर आएंगे हमें। चलिए सर से बात करते हैं। नज़मा जी थोड़ा समय देंगे हमें? सर जी कौन सी छड़ी घुमा दी आपने? हम तो कहते हैं चलिए बैठते हैं, सर से बात हम करते हैं। सबकी इज्जत करते हैं। ये कौन सी छड़ी घुमा दी हो? तो एनसी के बंदे भी आपसे आपके पास में देखिए नेता। ये जनता का दरबार है। जनता और मैं अपने इस ऑफिस में या घर में सबके काम करता हूं। अगर मेरे ऑफिस में बीजेपी का कोई कार्यकर्ता वर्कर आता है या कोई बाकी पार्टियों का भी बहुत सारे भी लोग स्वागत आते हैं, है। करते हैं ना, आपके सामने है, मैं सबका काम करता हूं। जी बिल्कुल। मैं चाहता हूं सबका भला हो। मैं चाहता हूं इस दुनिया में सब लोग खुशहाली से जिएं, अमन हो, चैन हो, भाईचारा हो। मैं चाहता हूं सब खुश हो, कैसे होगा सर? खुशहाली हो। जनता हम कर रहे हैं। जनता यही पूछ रही है, देखो, विपक्षी दल यही पूछ रहा है, G20 हो सकता है तो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? वो भी हो जाएगा, भाजपा तैयार है वो मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। जी। अब देख नहीं रहे जनता का प्यार, जनता का मोहब्बत, जनता किस तरीके से बीजेपी को चाहती है। मोदी साहब ने जो काम किए हैं जी। और अगर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हैं वो अगर हमसे प्यार मोहब्बत करते हैं तो मैं आपको गारंटी से एक बात बोलता हूं, दूसरी पार्टी के भी लीडर हमसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि कोई दुराए हम नहीं है। दिल से, जैसे दिल से हैं वैसे जुबान से हैं। और हमारा मिशन एक है, गरीब की खिदमत करनी। किसी को सताया नहीं जाना चाहिए। गरीब, मस्कीन, ज़ईफ, उनकी मदद करो। और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। और मैं सबके लिए काम करता हूं, सबके लिए बोलता क्या लगता है जिस हूं, तरह मैं सबसे मोहब्बत करता हूं। बिल्कुल, जितने भी लोग यहाँ से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि सीएम का चेहरा आने वाला जो रविंद्र रैना जी ही हो। देखो, कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती है। वोट तो ऊपर वाले ने जनता को बनाया ना देने के लिए सर। देखो, कहते हैं वोट कि ऊपर वाले ने थोड़ी आके देना, वो तो जनता को उसने बनाया ना, मेरी बात वोट सुनो तो ना, वही देंगे ना जनता। मेरी बात सुनो। जी। इस दुनिया को चलाने वाला ऊपर वाला है, नीली छतरी वाला। बिल्कुल, सियासत से दूर रखिए ना ऊपर वाले को। सियासत से दूर है, हकीकत बयां करता हूं, हकीकत बयां कर रहा हूं। ये कहिए ना सच के साथ जनता दुनिया चलाने वाला वो ऊपर वाला है, नीली छतरी वाला। और उसके बाद अवाम, जनता जनार्दन होती है जी, जो जनता फैसला करेगी। पेशेंस लाते क्या कहाँ से, ये बताओ। आज कोई घुट्टी कौन सी पीती हो, इतना पेशेंस सर। मीडिया के कड़े सवालों का भी, जनता जो भी कोई है तो किसी भी पार्टी का, सबको एंटरटेन करना, पूरा दिन आप यहाँ पे बैठे रहते हैं। यानी अपना आप समर्पित कर दिया आपने पार्टी के लिए, अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए। कहाँ से लाते हो? देखिए, आपके दिल में ईमानदारी, सच्चाई होनी चाहिए। आपके दिल में सबके लिए प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। आपके दिल में इंसाफ होना चाहिए। आपके दिल में सबके लिए बराबरी होनी चाहिए। भले ही हाथ में कुछ ना कर, मतलब हमारे हाथ में कुछ मैं कहता हूं सब, जब आपके दिल में ईमानदारी है, सच्चाई है, अच्छाई है, ऊपर वाला मदद करता है। ऊपर वाला, इस दुनिया को चलाने वाला ऊपर वाला अभी है। G20 हमने देखा, उसके बाद बड़े आप शिकारे में जा रहे थे, लोग आपको गले मिल रहे थे, प्यार आप पर लुटा रहे थे। वही तो कहा, कौन सी जादू की छड़ी घुमा देते हैं। मैं सबसे प्यार करता हूं, सबसे मोहब्बत करता हूं, दिल से करता हूं। मैं जैसा दिल से हूं वैसा जुबान से हूं, और वैसी मेरी सोच है।
मैं चाहता हूं सबका भला करूं। अगर इलेक्शंस होते हैं, वही कह रहे हैं, विपक्षी दल भी लगातार कह रहे हैं कब होंगे, वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग है वो भाजपा के इशारे पर है, जब भाजपा चाहेगी तभी इलेक्शंस होंगे। जो विपक्षी दल हैं उनका सुपड़ा साफ होने वाला है, उनके पांव तले जमीन खिसकी है, इसलिए ऐसे अनाप शनाप ये बोलते सर ये ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है? ओवर कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस 24 घंटे काम करता हूं, 24 घंटे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसे पूरी ओवरऑल अवाम में की, रहता हूं। ओवरऑल जो है ना वो देख रहे हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो और कर्नाटक में भी तो वो सोचा था ना, वहां की सुपड़ा साफ हो गया। ये जम्मू कश्मीर है जनाब, यही तो चीज हम कह रहे हैं, ये यही जम्मू ओवर कश्मीर। कॉन्फिडेंस है सबको कि जम्मू कश्मीर की जनता अब जागरूक हो चुकी है, जम्मू जनता कश्मीर की रोजगार जनता चाहती कहते है, हैं, जनता चाहती है आपको उनके लगता मसले नहीं है, मसाइल हल हो। आपको लगता नहीं कि मैं यहाँ जनता के आपका कोई- मसाइल हल सर, करता वो हूँ। हम भी कहते हो जनता, हम देखते हैं उसी के आधार पर हमसे बात करते हैं। एक आप ही व्यक्ति, आप ही एक ऐसे नेता हो, वर्सेटाइल जिसको बोलते हैं नेता, हर चीज में ढल जाते हैं, मतलब हर माहौल में आप ढल जाते हैं, ये आपकी खासियत है। ये हम नहीं, जनता भी जानती है आपको, पर ये जरूर हम कहेंगे आपके हाथ में ये ना, ये इसकी अभी पावर नहीं है। ये छड़ी है ना जो चाहिए, जिस दिन छड़ी होगी हमें उम्मीद है कि आप सबका भला करेंगे, पर ये चाहिए ना, तो ये इसके लिए ये चीज जरूरी है आपके लिए। तो ऊपर वाले ने चाहा तो वो भी ठीक हो जाएगा मामला। जनता जनार्दन है, जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के लोग जिसको चाहेंगे जी बिल्कुल उसके हाथ में, उसकी कलम में फिर ताकत होगी। बिल्कुल उसकी कलम में जो ताकत होगी, जी ऊपर वाला ताकत बहुत सारे लोगों की कलम में देता है, लेकिन वो कलम ठीक चलनी चाहिए, वो कलम ईमानदारी से चलनी चाहिए, बिल्कुल सर, सच्चाई से चलनी चाहिए, और गरीबों के हक में कलम चलनी चाहिए। हर जगह हम देखते हैं रविंद्र रैना पहुंचे होते हैं, बाकी कहाँ पे नेता, विधायक हैं, सांसद हैं, वो तो भागते हैं। ऐसा क्या है बताइए, एक रविंद्र रैना जी के ऊपर ही पार्टी की जिम्मेदारी दी हुई क्या? नहीं, सारे कोशिश करते हैं। जिनको लोगों ने सांसद बनाकर भेजा, जिन लोगों को जिन्होंने ये कहेंगे विधायक बनाकर देखा, आज वो कहाँ छुप रहे हैं? क्यों नहीं जनता के सवालों का जवाब कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें तो दिख नहीं रहे, आप ही दिख रहे हो सीधा, जब भी आते हैं आप ही दिखे होते हैं यहाँ पे। अगर कोई दिख भी जाता गलती तो भाग जाते हैं रूम्स में, कमरों में, कि कहीं मीडिया वाले तो नहीं आ रहे सवालों का जवाब ना देना आपकी पत्रकारिता बड़ी खतरनाक है। पड़े। सर ऐसा कुछ, पत्रकारिता मैंने बोला, अगर मेरी पत्रकारिता आप जवाब दे सकते हैं तो वो फिर खुद ही सोचिए ना। फिर ऐसा कोई, हम कोई पर्सनल सवाल तो नहीं लेके आते हैं। ये भी दम होता है, हर नेता की क्वालिटी होती है कि जो पूरी बेबाकी से सवाल का जवाब दे, तो वो आप देते हैं सर। वही कह रहे हैं हम खुद कह रहे हैं, जनता कह रही है हमें, कि जो हमने सर्वे किया, जनता कह रही है वाकई रविंद्र रैना जी ऐसा हो सकता है, अगर इलेक्शन होंगे तो रविंद्र रैना ही चेहरा हो सकते हैं भाजपा का, सीएम का। तीसरी बार मौका मिला आपको। देखिए मैं सर शर्मा क्यों जाते जब ये मैं देखिए मैं एक फक्कड़ आदमी हूँ, फकीर आदमी। सर जी ये मत बोला करो, जब ये बोलते ना हमें सच बड़ा बोलता तकलीफ। हूँ। सर मैं ईमानदारी से बोलता हूँ ये बात। नहीं, किस लिहाज से आप बोलते फक्कड़ फकीर है? देखो, ना घर है ना ठिकाना। जरा कैमरामैन से अपने कहेंगे जरा घुमाइए जरा, ये कार्यालय है, ये दरवाजा खोलिए जरा, ये ऑफिस ये बाहर 4-4 पीएसओ खड़े हैं। दुनिया सर जी ऐसे फक्कड़ हमें भी बनना है सर, हमें भी 4-4 पीएसओ दिलवा दीजिए, ये बड़े बड़े ऑफिस दिलवा दीजिए, ये मत बोलिए ना सर। पार्टी का कार्यालय है, एक व्यवस्था है। पार्टी किसकी है? मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ, पार्टी किसकी है? पार्टी भी हमारी है। तो फिर क्यों कहते हैं ये पार्टी का कार्यालय? एक मुख्यालय है, हमारा हेडक्वार्टर है। चलिए एक बात करते हैं सर, जिस तरह से अब बात करें दीपू कुमार की, जिनकी आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया, तो एलजी की तरफ से 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। जिस तरह से परिवार की हालात देखिए, मीडिया और सोशल मीडिया पर हमारे पास भी तस्वीरें आई, दिल दहल गया है। आपको नहीं लगता कि बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप, उनकी प्रेग्नेंट गर्भवती उनकी पत्नी, घर के हालात इस तरह के हैं कि सिर्फ 5 लाख? मैं कल खुद वहाँ मजालता, जो उधमपुर के जहाँ के दीपक कुमार जी रहने वाले थे, मैं वहाँ पहुँचा, परिवारजनों से मिला, सभी रिश्तेदारों से मिला। बहुत दुखद ये मामला हुआ है। बहुत गरीब इंसान थे और एकमात्र सहारा थे उस परिवार का, जिनके सहारे, जिनकी मेहनत के बदौलत उस घर का रोजी रोटी चलती थी। दीपक कुमार जी के बड़े भाई की आंखों की रोशनी चली गई, उनके छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता जो हैं बीमार हैं, कोई ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है, और ख़ुद मेहनत कर रहे थे। पिछले कई सालों से वो इस काम में लगे थे, लेकिन अनंतनाग में जिस प्रकार से उनको निशाना बनाया गया, गरीब परिवार को, बहुत बड़ा गुनाह हुआ है।
बहुत बड़ा पाप हुआ है। हमने कोशिश की कि फाइनेंशियली उनकी मदद की जाए। डीसी जो अनंतनाग के हैं, सैयद हामिद साहब, उन्होंने खुद फौरन मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस लड़के को उठाया, हॉस्पिटल ले गए, बिल्कुल ठीक है, पूरी आपने देख रेख फाइनेंशियल की बात की, पर कब और तक सर? उन्होंने जी उस वक़्त रेड क्रॉस से वो जितना मैक्सिमम सहयोग कर सकते हैं, सैयद हामिद साहब जो अनंतनाग के डीसी हैं, उन्होंने वो मदद की है। बहुत एक डीसी के साथ साथ मैं कहूँगा एक बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, बहुत पर आपको नहीं लगता है कि दर्द दिल सरकारी रखने वाले वो सरकारी नौकरी जरूरी है? ऑफिसर हैं। उन्होंने जो करना उनसे हो सकता था वो किया। उसके बाद उधमपुर के अंदर भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेड क्रॉस से सहयोग किया है। मेरी सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात हुई है, उन्होंने और धनराशि जो है वो अनाउंस की है। धनराशि काफी है सर, कितनी देर चलेगी हम और भी धनराशि? सहयोग करेंगे। ये ना कि फॉर एवर के लिए रोजगार लगाया जाए ताकि वो अपने आप को असहाय महसूस देखिए ना करे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जमीन उनके पास तो जमीन भी नहीं है। वही तो हम कह रहे हैं, Basically धनराशि कितनी देर वो चलेगी? कहीं मशेडी बसोली के रहने वाले थे, यहाँ आए, मंदिर की किसी ने उनको थोड़ी सी जगह दी, उसी में ही एक कच्चा मकान बनाया। अब गांव के लोगों ने प्लान किया है कि उनके लिए कुछ जमीन की व्यवस्था करेंगे। वहाँ के जो लोकल स्थानीय विधायक थे रणवीर सिंह पठानिया साहब, और जो हमारे वहाँ के जो बाकी के कार्यकर्ता हैं सारे, उन्होंने एक संकल्प लिया है कि उनका जितना भी सहयोग होगा सरकार के साथ साथ आम लोगों की तरफ से, गांव वासियों की तरफ से भी प्रयास हो रहा है। इंसान तो वो दुनिया से चला गया, वो तो वापस आ नहीं सकता, लेकिन उसके परिवार की देख रेख करना हम सबकी जिम्मेवारी है और हम इस जिम्मेवारी को निभाएंगे। इलेक्शन कब होने वाले हैं जम्मू कश्मीर में? ये इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा आपको। कौन पूछेगा सर? आप सर हमें कहाँ, हम कहाँ वहाँ पे, हम तो आपसे ही पूछेंगे ना, क्योंकि बार बार जो विपक्षी दल करे वही हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि जब भाजपा चाहेगी तभी ही इलेक्शन होंगे। कैसा है क्या भाजपा तैयार है? बीजेपी या कर्नाटक की तरह भाजपा को भी डर नहीं? तैयारी कर लो जनाब, तैयारी करनी है अभी। बीजेपी तैयार है। अब की बार जम्मू कश्मीर में 50 पार। तो सारे कह रहे 5 पार भी नहीं। लखन चलिए देखिए, अगर डेली वेजर का मुद्दा हल नहीं हो, होमगार्ड्स का मुद्दा हल नहीं हुआ, सारे मसले हल होंगे, क्यों नहीं हो? पक्का वो कौन करेगा? रविंद्र राणा जी करेंगे। अगर कलम ये जादू की छड़ी मिलने के पहले या मिलने के बाद सर? देखिए, अगर हमें मौका लगा तो आपको पता ही है। मौका लगा सर, मौका जनता ने देना। क्या कहेंगे जनता जो आपको इसमें देगी? मैं जनता का सेवादार हूँ, मैं जनता का खिदमतदार हूँ, मैं जनता का खादम हूँ, और मेरा काम है गरीब हूँ, मस्कीन हूँ,